नमस्कार दोस्तों, जीके के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया? पश्चिम बंगाल में मनोरंजन कर सबसे पहले लगाया था और हर एक स्टेट अपना अपना मनोरंजन कर लगाता है। अलग अलग स्टेट की ड्यूटी अलग अलग है, जो कर है, टैक्स है, वो अलग अलग लगाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग को मार्च 1950 में लागू किया गया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग 5 साल के लिए एक योजना बनाती है, उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5 साल तक सरकार उसके ऊपर काम करती है। 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? HDI को महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान का एक इकोनॉमिस्ट था, उसकी देन है और महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 1951 2 मई को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई और इसका काम होता है देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर कौन प्रकाशित करता है? हमारा वित्त मंत्रालय इसको हर वर्ष प्रकाशित करता है। जीएसटी क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को अभी हाल ही में लागू किया गया है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम है। इसके बाद पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम होगा पूरे देश के लिए और यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई का जो गवर्नर है वो सभी नोटों के ऊपर हस्ताक्षर करता है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। 1 रुपए के नोट के ऊपर वित्त मंत्रालय के गवर्नर के साइन होते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ? विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापित हुआ था। इसके सदस्य 164 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसके 67 देश सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया के अंदर विकास करना और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस के अंदर है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है क्योंकि भारत के मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं वो मुंबई के अंदर ही है। एनएससी और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी मुंबई के अंदर ही है, इसलिए इसको भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ISO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड और इसके 162 देश सदस्य है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड के इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? एगमार्क भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए एगमार्क के निशान का प्रयोग किया जाता है। यह 1937 में बनाया गया था परंतु 1986 में इसे दोबारा सुधार के साथ लागू कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा।
भारत की अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी भारत के अंदर अधिकतर पाई जाती है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात और निर्यात को बंद करना बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? जो सेवा है, सर्विस का भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान सबसे पहले बनाया था। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फारसी परिवार में जन्मे एक भारतीय थे जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। किसी सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन कहलाता है, जब किसी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई मुद्रा लाई जाती है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। यह भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ये बम्बई के अंदर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दलाल स्ट्रीट, ये बम्बई जो इकोनॉमिकल हमारी कैपिटल है वहाँ पे दलाल स्ट्रीट है। भारत किस देश को लौह आयस्क सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान को भारत सबसे ज़्यादा लौह के जो आयस्क हैं उनको निर्यात करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यह खेती को प्रोत्साहित करता है, मछली पालन को प्रोत्साहित करता है और वानिकी को प्रोत्साहित करता है दुनिया के देशों को। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपको बता दें, यह योजना 1974 से 1989 तक चली थी। इसका लक्ष्य था 4.4% विकास दर हासिल करना, लेकिन इसने 4.8% की विकास दर हासिल की थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार है। सबसे अधिक लेन देन USA के साथ किया जाता है। रक्षा सौदे हैं, सॉफ्टवेयर है, ये सब USA के साथ ही किए जाते हैं। नरसिम्ह रिपोर्ट का संबंध किस के पुनर्गठन से है? यह रिपोर्ट अगस्त 1991 में RBI के पूर्व गवर्नर नरसिम्ह के संबंध है और इसका कार्य था बैंकिंग संस्थानों में सुधार करना, बैंकिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग करना। धन्यवाद। ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।